नमस्कार। इस नए और बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम किसी भारी भरकम किताब या बोरिंग रिसर्च पेपर की बात नहीं करने वाले हैं। इसके बजाय हम एक बहुत ही खास डिजिटल आर्टिफैक्ट का विश्लेषण करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो हम एक साधारण से इंटरनेट पेज के स्क्रीनशॉट को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि राजनीति, सत्ता और एल्गोरिथम का ये पूरा खेल आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस गहरे समंदर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। जरा सोचिए, क्या महज एक वेब पेज हमारी मीडिया की आदतों के बारे में कुछ बता सकता है? हम रोजाना यूट्यूब पर न जाने कितने ही वीडियो देखते हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी उस साइड बार पर ध्यान दिया है जहां रेकमेंडेड वीडियो आते हैं? शायद नहीं, लेकिन आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो एक साधारण सा साइड बार हमारी राजनीतिक सोच, हमारी जिज्ञासाओं और यहां तक कि हमारे ध्यान भटकने की पूरी कहानी को एक खुली किताब की तरह सामने रख देता है। इस पूरे डिजिटल शोर को समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहले बात करेंगे भाषण के जोखिम की, फिर समझेंगे रणनीति, सत्ता और पतन का खेल। उसके बाद हम राजनीतिक इतिहास की गूंज सुनेंगे और फिर बात करेंगे उस सनसनीखेज मनोरंजन की जो हमारा ध्यान भटकाता है। और अंत में इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषण के जोखिम की। देखिए, राजनीति में शब्दों की ताकत बहुत बहुत बड़ी होती है, लेकिन यही शब्द किसी का पूरा करियर रातों रात खत्म भी कर सकते हैं। हमारा आज का स्रोत एक ऐसे ही विषय पर आधारित है जो ये दिखाता है कि कैसे सार्वजनिक मंच पर की गई सिर्फ एक गलती सालों की राजनीतिक मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2,32,916। ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो ये उन लोगों की गिनती है जिन्होंने महज 3 हफ्तों के भीतर उस मुख्य वीडियो को देखा है। यह आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि बड़े बड़े नेताओं के पतन और उनकी राजनीतिक गलतियों की कहानियों में जनता की कितनी गहरी, कितनी जबरदस्त दिलचस्पी होती है। अगर हम इस वीडियो का थोड़ा और कच्चा चिट्ठा निकालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 26 अप्रैल 2026 को अपलोड हुए इस वीडियो में असल में उन 10 नेताओं की बात की गई है जिनका राजनीतिक करियर महज एक गलत भाषण से बर्बाद हो गया। तो यहां से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये कि भारतीय राजनीति में बयानबाजी के जोखिम सच में कितने ऊंचे हैं। एक छोटी सी सार्वजनिक गलती हुई नहीं कि सत्ता के शिखर से सीधे जमीन पर आ गिरे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि डिजिटल युग की एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि इंटरनेट पर कुछ भी भुलाया नहीं जाता। अब जब लोग ऐसे गंभीर राजनीतिक वीडियो देखते हैं तो एल्गोरिदम उन्हें आगे क्या परोसता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। इसे आप एक तरह का राजनीतिक दर्पण कह सकते हैं, जो सत्ता के दोनों ही पहलुओं को एकदम साफ साफ दिखाता है, सफलता भी और पतन भी। और यही हमें पता चलता है कि ये एल्गोरिदम कितना निष्पक्ष है और साथ ही कितना चतुर भी। इसके एक तरफ अगर हम देखें तो राजनीतिक रणनीतियों की भारी सफलता की कहानियां हैं, जैसे अमित शाह का सबसे बड़ा रिस्क जो सफल हुआ, जिसे करीब 7,70,000 बार देखा गया है, या फिर पीएम मोदी के 5 वफादार जिस पे 14 लाख व्यूज हैं। लेकिन जरा रुकिए, दूसरी तरफ सत्ता के पतन की कहानियां भी उतनी ही हावी हैं, जैसे 4 बीजेपी नेताओं की ढीली पड़ती पकड़ जिसे 12 लाख लोगों ने देखा। देखिए, एल्गोरिथम को किसी खास विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस हमारे ध्यान, हमारे अटेंशन से मतलब है। चाहे सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण हो या राजनीतिक कमजोरी, दोनों ही एक्सट्रीम्स दर्शकों को अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। अब जरा इस खास टाइटल पर नजर डालिए, योगी जी की दहाड़ सुन खुद अटल जी भी चौंक गए थे। क्या ये कोई साधारण सा वाक्य है? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये डिजिटल दुनिया की वो चालाक शब्दावली है जिसे खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स बटोरने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां राजनीति को किसी कूटनीति के रूप में नहीं, बल्कि एकदम एक एक्शन फिल्म के ट्रेलर की तरह पेश किया जा रहा है। सत्ता और वर्चस्व को इस तरह नाटकीय अंदाज में परोसना, यही तो इस डिजिटल इकोसिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है। तो राजनीति की बात हो रही है, लेकिन राजनीति सिर्फ आज या वर्तमान के बारे में थोड़ी है। हमारा ये डिजिटल साइड बार हमें बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि इतिहास के पुराने पन्ने आज भी उतने ही प्रासंगिक और दिलचस्प हैं, बशर्ते उन्हें सही तरीके से एक मसालेदार पैकेज में पेश किया जाए। यहां आप उन ऐतिहासिक और क्षेत्रीय विवादों की लिस्ट देख सकते हैं जो एल्गोरिदम लगातार लोगों को सुझा रहा है। चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कोई पुराना विवाद हो, बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य की उस जिद की कहानी जिसने 34 साल पुरानी सरकार गिरा दी, अटल बिहारी वाजपेयी के कथित डार्क साइड पर चर्चा हो, या फिर बड़ौदा राजघराने का वो पुराना खजाना जिसे विदेश भेज दिया गया। ये सारे ही विषय बेहद संवेदनशील हैं।
लेकिन इंटरनेट की दुनिया के लिए ये कोई स्कूल की बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं है, बल्कि ये रहस्य और रोमांच से भरपूर एक ऐसा पैकेज है जिसे देखने से खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम समय की बात करें तो ये टाइमलाइन सच में कमाल की है। सच कहूं तो एल्गोरिदम समय की कोई सीमा मानता ही नहीं है। एक पल में ये आपको सीधे 1886 में हुए दक्षिण भारत के एक 999 साल पुराने डैम समझौते की कहानी दिखाता है। फिर अगले ही पल बंगाल की पुरानी वामपंथी सरकार के पतन पर ले जाता है और ठीक उसी के बगल में आज के मौजूदा चुनावों की ट्रोलिंग का वीडियो भी चमक रहा होता है। अतीत और वर्तमान दोनों एक ही स्क्रीन पर एक ही समय में मौजूद हैं। ये सच में जानकारी का एक ऐसा महासागर है जहां समय कोई मायने ही नहीं रखता। चलिए अब इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भारी भरकम राजनीति और ऐतिहासिक घोटालों के ठीक बगल में कुछ ऐसा मौजूद है जो हमारे ध्यान को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। ऑनलाइन मीडिया का ये जो दोहरापन है ना, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी केस स्टडी है। जरा इसे देखिए, इस औरत को हर रात नया मर्द चाहिए, क्राइम पेट्रोल, और इसके व्यूज देखिए 4.2 मिलियन यानी 42 लाख। ये आंकड़ा किसी भी गहरी राजनीतिक चर्चा या ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री से कहीं कहीं ज्यादा है। तो यहां से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जब हम इंटरनेट पर राजनीति समझने जाते हैं तो एल्गोरिदम बहुत अच्छी तरह जानता है कि इंसानी दिमाग को अपराध, रहस्य और सनसनी की तरफ खींचना कितना आसान है। अगर हम भटकाव वाले इस पूरे स्तंभ पर थोड़ी और गहराई से नजर डालें तो पता चलता है कि 42 लाख व्यूज वाले उस क्राइम शो के अलावा 1 करोड़ 10 लाख व्यूज वाला एक अफ्रीकी वायरल लड़के का वीडियो भी वहीं मौजूद है। बॉलीवुड के गपशप और अपमान के वीडियो हैं जिन्हें लाखों लोग देख रहे हैं। कॉमेडी और फिल्मों में दिखाई जाने वाली जेल ब्रेक की अजीबोगरीब कहानियां हैं। असल में ये सारे वीडियो हमें उस भारी राजनीतिक माहौल से बाहर निकालकर एक हल्का, मनोरंजक और कभी-कभी गिल्टी प्लेजर वाला अनुभव देते हैं। एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है। वो हमें राजनीति की गहरी सोच से निकालकर पल भर में मनोरंजन की दुनिया में धकेलने में पूरी तरह से माहिर है। तो चलिए अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे अहम हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हमने जो कुछ भी अभी तक देखा है वो सब एक साथ मिलकर आखिर क्या तस्वीर बनाता है। आइए इस अराजक और उलझे हुए से दिखने वाले डिजिटल इकोसिस्टम का एक साफ सुथरा नक्शा तैयार करते हैं। अब आपके सामने जो टेबल है वो संख्याओं के जरिए इस पूरी कहानी को एकदम खोल कर रख देता है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वाले वीडियो जिनमें पीएम मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नाम शामिल हैं वो औसतन 10 लाख से अधिक व्यूज बटोरते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन एंटरटेनमेंट और क्राइम की कैटेगरी इन सबको बहुत पीछे छोड़ देती है, जहां व्यूज 42 लाख से लेकर सीधे 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच जाते हैं। पॉलिटिकल स्कैंडल और विवादों को भी 90,000 से 7 लाख के बीच व्यूज मिलते हैं। ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इस डिजिटल दुनिया में जनता का सबसे अधिक ध्यान आखिर कहां केंद्रित होता है। राजनीति जरूर बिकती है, लेकिन सनसनी की बिक्री हमेशा सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम इस डोनट चार्ट को देखें तो ये एल्गोरिदम की उस पूरी सीक्रेट रेसिपी को हमारे सामने रख देता है। 40% हिस्सा राजनीति और रणनीति का है, 30% ऐतिहासिक घोटालों का और बाकी का 30% शुद्ध मनोरंजन और सनसनी का। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एंगेजमेंट का एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया और एकदम संतुलित आहार है। थोड़ा सा सत्ता का संघर्ष डालिए, थोड़ा सा इतिहास का रहस्य मिलाइए और अंत में दिमाग को सुन्न करने के लिए मनोरंजन का तड़का लगा दीजिए। बस यही वो अचूक फॉर्मूला है जो हमें और आपको घंटों तक स्क्रीन से चिपकाए रखता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हम सच में अपनी जानकारी खुद चुन रहे हैं? इन हाई स्टेक एल्गोरिदम द्वारा संचालित हेडलाइंस के बीच हमारी राजनीतिक समझ वास्तव में कितनी स्वतंत्र है और कितनी इस डिजिटल इकोसिस्टम द्वारा गढ़ी जा रही है? अगली बार जब आप इंटरनेट पर कोई वीडियो देखने बैठें तो एक पल के लिए उस